अभिजीत शंकर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ था महाराज जी? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना, बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है तो उसका शरीर तो ऐसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे फिर तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा। बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण, भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है। परीक्षित सेठी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करूं? बहुत जल्दी दिल से प्रेम करता हूं और उससे ज्यादा अटैच हो जाता हूं और बाद में तकरार हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, फिर बहुत बहुत ध्यान भटकता है। महाराज जी, इस स्वभाव को मैं परिवर्तित करना चाहता हूँ। नाम जप से होगा, बिना अध्यात्म बल के ये ठीक नहीं होगा। नाम जप चाहिए, नाम जप करो, किसी में रुचि नहीं रह जाएगी। आगे देख ला, हाँ, नाम जप का प्रभाव ऐसा है वो सब ठीक कर देगा। नाम जप का प्रभाव बहुत जोर का होता है। पूरे जीवन में एक भी दोस्त हमारा नहीं है, बचपन से भगे थे, एक भी दोस्त नहीं, और सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। अब ये कला है नाम की कि हम एकांत में होंगे तो किसी की याद नहीं आएगी कि यार अमुक नहीं, और सब हमारे दोस्त हैं और एक भी दोस्त नहीं है। और मन केवल भगवान को देना है, मन किसी व्यक्ति को नहीं देना। व्यवहार व्यक्ति से करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में आए। जैसे आप आए, आप प्रश्न उत्तर हुआ, आपसे हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको लगेगा हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें विशेष सम्मान दिया, विशेष प्यार दिया, लेकिन आपको नहीं। हम मन प्रभु को दिए हैं और तन से व्यवहार करते हैं उसी परमात्मा स्वरूप को। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहा। वो प्यार क्या जो हमें बाद में जलाए। यहाँ अगर किसी से प्यार करोगे तो जलाओगे अपने मन को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और परमात्मा से प्यार करके सबको प्यार करोगे तो बात बन जाएगी। अब प्रभु से प्यार करो और सबको प्रभु मानकर प्यार करो। प्यार में हम जलन कब होती है? जब हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी ये बात मानो, आप हमारे अनुकूल चलो, हम जैसा चाहें वैसा चलो, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। परेशानी ही परेशानी, ऐसा ही प्यार सब करते हैं ना। आपसे हम प्यार करते हैं, आप बोलो हम आपको क्या करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो। मैं आपको प्यार करता हूं, मेरे से बोलो क्या अनुकूलता चाहिए। ऐसा प्यार कौन करता है? कोई नहीं करता। और ये प्यार भक्तजन करते हैं, भगवान से प्यार करके और सारे जगत को अनुकूलता देना। आपसे अनुकूलता नहीं, आपसे कोई चाह नहीं है, चाह नहीं है आपसे,
चाह नहीं है, न ईश्वर से न आपसे। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है उस व्यवस्था में हम आपको समर्पित करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्यार करो, अभिबंधन नहीं होगा। प्रभु आपसे तो इतना प्यार है कि बस इस शरीर से किसी चीज से और कुछ लगाव रह ही नहीं गया, बस आपसे ही प्रेम है आपको। खूब नाम जप करो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान भाव की भी रक्षा करते हैं।